देखो कार्बोक्सिलिक एजेंट कंप्लीट, कीटोन कंप्लीट, लास्ट प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब आज स्टार्ट होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले सॉल्युबिलिटी, सबसे पहले सॉल्युबिलिटी। तो लोअर मेंबर या लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड are soluble in water. Lower carboxylic acid are soluble in water because due to हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। जैसे R C डबल बॉन्ड O और ये H, R C डबल H, या इसको ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर दो R C डबल बॉन्ड O, ये OH, वाटर मॉलिक्यूल का HCl तो ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या बॉन्ड कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसलिए लोअर एल्कोहल वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी सेम मैच कर रही है, स्टार्टिंग एल्केल हैलाइड चैप्टर से ही मैच करती चली आ रही है, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। क्योंकि सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन आ रहा है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे है। अब वो कह रहा है कि हायर मेंबर है वो वाटर इनसॉल्युबल कैसे, वाटर मतलब 1 2 3 के बाद 4 के बाद मेंबर आ रहा है पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, हेप्टेनोइक एसिड, प्लस C4 आफ्टर दैट C4 कार्बन के बाद जो है वाटर इनसॉल्युबल हो रहे। इसका मतलब क्या है, स्टिक इंटेंस बढ़ रही, क्योंकि जैसे जैसे बल्कि ग्रुप हो जाएगा, बल्कि ग्रुप और मैं बता दूं जब जब बल्कि ग्रुप हो, क्योंकि एल्केन का साइज बिगर होता चला जाएगा, साइज ऑफ एल्केन ग्रुप इंक्रीज, एल्केन ग्रुप का साइज इंक्रीज करेंगे तो टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीज, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों, ड्यू टू स्टिक इंटेंस, स्टिक इंटेंस। तो यही है कि सबसे पहले लोअर मेंबर जितने भी हैं C1 to C4 मेथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होंगे। बट जैसे जैसे साइज एल्केन ग्रुप का साइज इंक्रीज करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है इसके बीच मिडिल में, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी डिक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि एल्केन ग्रुप का साइज इंक्रीज होने पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी डिक्रीज होती है, क्योंकि स्टिक इंडेक्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है बीपी पर। क्लियर है पहला क्वेश्चन। दूसरा बीपी पर तो मैंने एक आपको थोड़ा सा नॉर्मल ट्रेंड बताया था, सबसे अधिक RCOH, फिर उसके बाद ROH, फिर उसके बाद CHO और फिर RCOR, फिर ईथर ROR, फिर एल्केन हैलाइड और एल्केन हैलाइड के बाद हाइड्रोकार्बन, सबसे घटे में हाइड्रोकार्बन और सबसे टॉप पे बना हुआ है टॉप लेवल पर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ कम क्वेश्चन आ जाता है वह है BP of carboxylic acid
acid is more than alcohol. इधर देखो, by BP of carboxylic acid is more than alcohol. तो BP कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इधर देखें, यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप डायमर फॉर्म करता है, मतलब टू मॉलिक्यूल्स आपस में अटैचमेंट होकर सिमिलर OH, तो यहाँ पर इसके बीच में देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन एल्कोहल का जो मॉलिक्यूल होता है CH3 CH2O सिंगल H, दूसरा मॉलिक्यूल है H, यहाँ से रख कर दूं H सिंगल O CH2 और ये CH3, तो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, चेक करो, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, लेकिन इसके मिडिल में केवल एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बट इसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैचमेंट होते हैं, दो मॉलिक्यूल, इसलिए इसको कहते हैं डाइमर। सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा था डाइमर, डाइमराइजेशन हो जाता है, डाइमराइजेशन मतलब दो मॉलिक्यूल्स आपस में अटैचमेंट हो जाते हैं, तो इसलिए भाई इसको ब्रेक करने के लिए लेस एनर्जी चाहिए और इसको ब्रेक करने के लिए हायर। भाई एक सिंगल एक लकड़ी है उसको तोड़ रहे हो, अब एक और डस्टर में यहाँ लगा दूँ तो उसमें ज़्यादा हायर एनर्जी चाहिए, तो यही है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में टू मॉलिक्यूल्स टू ही हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैचमेंट हो जाता है, जिससे डाइमराइजेशन कर लेते हैं, डाइमराइजेशन से डाइमर फॉर्म हो जाएगा और डाइमर फॉर्म हो गया तो उससे ब्रेक करने के लिए हाइयर एनर्जी से कंपैरिजन है एल्कोहल। क्लियर? तो एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि यहाँ देखो सबसे पहले हमने कंपैरिजन किया था एल्किल हैलाइड का और हाइड्रोकार्बन का, फिर आए नेक्स्ट एल्कोहल ईथर का कंपैरिजन किया, या एल्केन और कीटोन का कंपैरिजन किया, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक, तो यही तो क्वेश्चन बने बीपी पर। भाई क्वेश्चन कहाँ जाएगा बीपी पर, यही होगा। और बीपी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोलर मास के। ये तो पहले शिकायत में एल्किल हैलाइड में बताया। अगर आपको दे कि भाई क्या है कि इसका इंक्रीजिंग मॉडल होता है कि HCOOH बाकी CH3 CH2 COOH CH3 CH2 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 COOH और एक CH3 COOH, ये A ये B ये C ये D। अब वो पूछ रहा है कि भाई बीपी ऑफ इंक्रीजमेंट ऑफ इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, तो सीधा सीधा है कि नॉर्मल टाइम पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम इंक्रीज हो रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने पर क्या है बीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब दूसरा एक और बता था बीपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइड चेंज या ब्रांच चेंज। अगर इस प्रकार से ये मॉलिक्यूल्स दे दे CH3 C 1 2 3 4 5 CH3 CH3 CH2 COOH, एक दे दिया CH3 CH2 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 और COOH। अब पूछ रहा है कि भाई इसमें से बीपी किसका मोल है, ये A ये B ये C का नॉर्मल का ड्यू टू
सरफेस एरिया मोर, भाई ब्रांच चेंज का मतलब है सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अगर ब्रांच चेंज नहीं है तो सरफेस एरिया बढ़ने पर आपका बीपी बढ़ जाता है। अगर ब्रांच चेंज लगा दी तो सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा, और सरफेस एरिया डिक्रीज होने पर यहाँ पर बीपी लेस हो जाता है, ऐसे यहाँ पर। तो यही बीपी का पूरा खेल यहीं पर है। तो अमीन है वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। अमीन जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है, अमीन में तो कहानी ही विचित्र है। तो वो तो वहाँ, क्योंकि अमीन में से ज़्यादातर है जहाँ टिपिकल होता है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तो नॉर्मल ट्रेंड वाली कहानी हो गई कि कहीं भी आ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको 2-3 पॉइंट याद रखने हैं सॉल्युबिलिटी के लिए। आपको लोअर मेंबर सॉल्युबल होंगे, हायर मेंबर इनसॉल्युबल। इसका लोअर मेंबर सॉल्युबल है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। अगर हायर मेंबर नहीं कर रहे तो इसका मतलब एसिटिक इंटेंस प्रोड्यूस हो गई, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है। दूसरा पॉइंट बीपी पे चलते हैं। तो बीपी का नॉर्मल ट्रेंड देखो कि ये यहाँ कंपैरिजन किसका कर रहा है, RCOH कंपैरिजन ROH। एल्कोहल का कंपैरिजन होना है क्योंकि इसके नियरेस्ट ग्रुप कौन सा है, ROH। भाई इससे आगे तो हाईएस्ट कोई ग्रुप है नहीं, तो इसका मतलब क्यों है बीपी। अब यहाँ आपको रीजन पूछेगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो डाइमर फॉर्म कर लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैचमेंट हो जाते हैं, जिससे डाइमराइज हो जाता है और डाइमराइज होकर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। जबकि एल्कोहल में सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, अर्थात इसको ब्रेक करने के लिए हायर एनर्जी चाहिए कंपैरिजन देन एल्कोहल के। सो बीपी इज ऑलमोस्ट हाई इन कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा, बीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। भाई बीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। यदि कार्बन एटम ज़्यादा हो रहे हैं तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, और मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने पर क्या होगा, बीपी आल्सो इंक्रीज। अगर ब्रांच चेन वाला कंपैरिजन कर रहा है तो सीधा सीधा ब्रांच चेन पर सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा, और सरफेस एरिया डिक्रीज होने पर बीपी डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये नॉर्मल ट्रेंड हो गया। अब चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर। क्लियर क्लियर है सब लोग। केमिकल प्रॉपर्टी RCOH। अब चलना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहली है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, डबल बॉन्ड O, ये वाली बॉन्ड वाली ब्रेक वाली रिएक्शन करेंगे। O सिंगल H बॉन्ड ब्रेक वाली रिएक्शन, जैसे आपको एल्कोहल में बनाया था। सपोज करो एल्कोहल की रिएक्शन, तो यहाँ से O सिंगल H बॉन्ड को ब्रेक वाली पहले सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट रिएक्शन पढ़नी है O सिंगल H बॉन्ड। क्लियर। तो सबसे पहले एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ से जब H प्लस आयन डोनेट करेगा तो एसिडिक नेचर प्रॉपर्टी शो करेगा। तो एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए निकालेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो RCOH प्लस वाटर को लेकर एक्सिस में, एक्सिस
तो आपका RCOO माइनस ये क्या बना रहेगा RCOO माइनस प्लस हाइड्रोजन आयन H3O प्लस। क्लियर? ये सब लोगों को क्लियर है? RCOO माइनस वाटर ने H प्लस N एक्सेप्ट कर लिया तो हाइड्रोजन आयन मैकेनिज्म में पढ़ा है। वाटर इज ए वेस्ट लिविंग ग्रुप कंपैरिजन देन N2 के, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन फॉर्म हो जाता है। आपको इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पढ़ा है, इसके लिए K निकाल लें, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट RCOO माइनस और ये H3O प्लस की कंसंट्रेशन अपॉन RCOO तो ये वाटर तो इसमें, तो यहाँ पर pK 11 में पड़ा हुआ है, pK वैल्यू pH माइनस लॉग K, माइनस लॉग क्या होता है K। अगर आपको पॉजिटिव में निकालनी है तो माइनस को नीचे अपॉन कर दो, तो pK 1 log 1 K, तो ये आ गया डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो इसमें हायर द वैल्यू ऑफ K, हायर द वैल्यू ऑफ K, हायर विल बी एसिडिक कैरेक्टर, तब हायर will be acidic character. Higher the value of K, higher will be acidic character. दूसरा, smaller the value of pK और higher will be acidic character। यहाँ से डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालिए, इससे क्या रेंज आया? तो ये कह रहा है कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ C डबल कार्बोनिल ग्रुप में से O सिंगल से S बॉन्ड को ब्रेक करना है सबसे पहले। तो जब H प्लस आयन डोनेट होगा, ये बॉन्ड क्या करेगा? H प्लस आयन डोनेट करेगा, तो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। तो इससे हम डिसोसिएशन एसिड नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड निकालना है। तो कुछ नहीं, सिंपल है, RCOO इसको वाटर के साथ ऐड करें तो एसिडिक आयन बनाएगा, हाइड्रोजन आयन बना लेगा। इसके लिए K मतलब जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc निकालते थे 11th क्लास में, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर स्टोमेटिक कोएफिशिएंट होता तो पावर में दे देते, याद करो, और नहीं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th में ही पढ़ा है। तो यहाँ पर RCOO प्लस H2O, RCOO हाइड्रोजन आयन बना, तो K निकाल दिया, प्रोडक्ट ये रहा की कंसंट्रेशन अपॉन हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट RCOOH, क्योंकि H2 एक्सेस में है तो इसको दिया नहीं जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, pK निकालते तो माइनस लॉग K तो होता है, और pK बराबर माइनस लॉग 1/K, माइनस नहीं होगा क्योंकि माइनस को हटाई दिया आपसे। तो इसलिए कह रहा है कि हायर द वैल्यू ऑफ K, इधर देखो, हायर द वैल्यू ऑफ K, हायर विल बी एसिडिक कैरेक्टर, उस कंडीशन में हायर विल बी एसिडिक कैरेक्टर। अब यहाँ स्मॉल द वैल्यू ऑफ pK, pK की वैल्यू, pK के कांस्टेंट अगर pK के उस बेस पर देखते हैं तो उसकी वैल्यू क्या देखनी है? लेस। उस कंडीशन में भी क्या होगा? हायर विल बी एसिडिक कैरेक्टर। यदि आपकी इसकी वैल्यू मोर हो गई तो यहाँ क्या हो जाएगा? लेस। क्लियर? तो ये दो पॉइंट ध्यान रखने हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। बस मैंने इसका एसिडिक पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादातर क्वेश्चन आता है, और आएगा क्या
इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में एसिडिक कैरेक्टर में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से हर साल, ऐसा कोई साल नहीं है जिस साल ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा एसिडिक कैरेक्टर। चाहे तो एल्कोहल का पूछ ले, चाहे फिनॉल का पूछ ले। भाई एल्कोहल फिनॉल में पड़ा हुआ है, फिनॉल का क्रम, फिनॉल पर तो बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे मैंने, ध्यान रख। और दूसरा है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मैं अभी इसको क्लियर कर देता हूँ एसिडिक कैरेक्टर को। ये वैसे तो नॉर्मल ट्रेंड पर देखें कि प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट पर डिपेंड करता है आदिवासन में। अब माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और प्लस आई इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल पहले ही क्लियर करा दिया। और जैसे जैसे एल्किल ग्रुप का साइड से दूरी बढ़ेगी तो माइनस आई इफेक्ट की डिस्टेंस बढ़ने पर माइनस आई इफेक्ट लेस होता जाएगा, तो एसिडिक कैरेक्टर भी लेस होती जाएगी। 2-3-4 पॉइंट हैं जिस पर आपको फोकस रखना है एसिडिक कैरेक्टर में, बस आपको ऑर्डर निकालना आना चाहिए। क्लियर? चलो तो यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन स्टार्ट होता है, वाई कार्बोक्सिलिक एसिड शो एसिडिक कैरेक्टर। क्वेश्चन है वाई कार्बोक्सिलिक एसिड शो एसिडिक कैरेक्टर। वाई कार्बोक्सिलिक एसिड शो एसिडिक कैरेक्टर। तो यहां से देखें इसकी रेजोनेंस क्लियर कर दें, इसकी क्या करें, रेजोनेंस बनाएं। तो आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल ओ और सिंगल एल, तो इस ऑक्सीजन पर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। आटोमोस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे जिसमें से 2 बॉन्ड बनाने में शेयरिंग में चलेगा। ऐसे इसके पास वो, तो सबसे पहले इसकी रेजोनेंस बॉन्ड को मैंने, इस वाले बॉन्ड को ध्यान से देखना, इस वाले बॉन्ड को तो मैंने यहाँ ट्रांसफर किया और आपने इस वाले बॉन्ड को इस ऑक्सीजन में ट्रांसफर कर दिया। तो रेजोनेंस चेक करें, आर सिंगल सी या ओ 1 2 3 4 5 6 और माइनस। अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। लास्ट रेजोनेंस एक और चैप्टर बचा है उसमें और आएंगे बस। और जब ये 11 का एक क्वेश्चन होता है जीओसी का, वहीं पर क्लियर हो जाता है। तो यहाँ आर सी डबल एस माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, डबल बॉन्डेड ओ, और इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, तो प्लस चार्ज आएगा और ये सिंगल एस। अब यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड वीकर हो जाएगा, तो ये आसानी से H प्लस आयन को रिलीज कर देगा। आर सिंगल सी ओ 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर देखें ये O माइनस ये H प्लस आयन रिलीज कर देगा, ठीक। तो यहाँ पर ये रेजोनेंस, हाँ उसको डबल बॉन्ड कर दो, ये उससे इसको डबल बॉन्ड, ठीक। अब यहाँ पर जो H प्लस आयन डोनेट कर रहा है, यहाँ से इट इज क्लियर दैट इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम। और रेजोनेंस से क्लियर पता होगा कि पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर प्रेजेंट है, so it is attract the electron of OH bond, so it is attract the शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। भाई पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट है, तो जैसे इसको इन इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो ये H प्लस आयन इजीली रिलीज कर देगा। तो इसलिए यह एसिडिक, जिससे बॉन्ड वीक हो जाएगा और H प्लस आयन रिलीज कर देगा, ठीक है। तो वाई
कार्बोक्सिलिक एसिड शो एसिडिक कैरेक्टर, तो हम ले सकते हैं ड्यू टू रेजोनेंस ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज, तो O सिंगल H bond weaker because oxygen atom attract the sharing bearing electron, so H plus ion easily release. आगे समझ में? So कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। पहला क्वेश्चन क्लियर है सब लोगों को? दैट इज लुक का लीजिए। रेजोनेंस बनाना आना चाहिए सबसे पहले रेजोनेंस, और ये चीज सब जीओसी की है, नॉर्मल टेन पर हम 11th में पढ़ चुके होते हैं, तो इसलिए क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की रेजोनेंस से क्लियर हुआ कि ऑक्सीजन एटम पर खुद पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और जब पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा तो इन इलेक्ट्रॉन O सिंगल H के बॉन्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, और अट्रैक्ट करने पर O सिंगल H बॉन्ड वीकर हो जाएगा और H प्लस आयन इजीली रिलीज कर। लेकिन आंसर में रेजोनेंस जरूर दिखाना, तभी क्लियर होगा कि ऑक्सीजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और रेजोनेंस से क्लियर हो रहा है, क्या हो रहा है? चलो बेटा दूसरा क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, दूसरा why carboxylic acid are more stronger than alcohol? Why carboxylic acid are more stronger acid देन एल्कोहल? तो ये तो अभी क्लियर हुआ है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ से HCOO, तो ये H प्लस आयन डोनेट करेगा, तो HCOO माइनस ये H प्लस आयन, तो ये एसिटेट आयन बनाता है जो क्या करता है, खुद रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो कर देता है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 6 ये माइनस आदिवासन में, तो इसकी एसिटेट आयन फॉर्म करेगा ये H प्लस आयन डोनेट करके। और ये क्या है, ये वाले इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ ट्रांसफर किया, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो आ सिग्नल SC यहाँ हो जाएगा सिग्नल 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव डबल बॉन्ड O 1 2, ये डोनेट कर रहा है तो प्लस प्लस से माइनस कैंसिल नहीं करोगे भाई, माइनस है ना एसिटेट आयन पर एक ऑक्सीजन है, तो ये रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज हो जाता है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा, और कौन एसिटेट आयन तो इजीली H प्लस आयन डोनेट करेगा, लेकिन उसमें रेजोनेंस एल्कोहल में रेजोनेंस प्रेजेंट ही नहीं है, तो जो एल्कोक्साइड आयन बनेगा ना भाई RCOO R सिंगल OH, तो यहाँ से क्या बनेगा RO माइनस प्लस H प्लस आयन, तो ये क्या है एल्कोक्साइड आयन, और ये क्या बना रहा है एसिटेट आयन, तो एसिटेट आयन में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, और पाई बॉन्ड कंजुगेट सिस्टम प्रेजेंट है, कंजुगेट मॉलिक्यूल्स रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज हो जाएगा, बट उसमें एल्कोक्साइड में कोई रेजोनेंस नहीं है, तो रेजोनेंस एब्सेंट रहती है, रेजोनेंस एब्सेंट है तो एल्कोक्साइड आयन अनस्टेबल होगा। और लेकिन भाई ये तो कह रहा है कि H पर चला जा तू मुझसे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो खुद स्टेबलाइज हो जाऊंगा रेजोनेंस के कारण, बट ये खुद एल्कोक्साइड कह रहा है भैया तू मुझे छोड़ के मत जाना, मैं इस स्कूल में कैसे पढ़ाऊंगा, मैं इस स्कूल में कैसे पढ़ूंगा। कभी होता है कॉम्बिनेशन होता है कि दो साथ में पढ़ रहे हो तो स्टेबलाइज, और एक निकल जाए तो एक उसका तो माने कि वो भी वहाँ से फिर पढ़ाई निकल ले लगता है, क्योंकि वो एल्कोक्साइड सिंगल है, और फिर दूसरा है कि उसका
कई कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे लोग का डिजाइन तो दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन कर लेता है, फटाफट रेजोनेंस बना लेता है। आ रहा है समझ में?